विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम हमारे चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो एग्जाम्पलर बुक है हमारी एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर बुक हैं उसकी जो हमारी थर्ड चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व किया है। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन को सॉल्व करना 36 से क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कहता है? कंप्यूट द डिफरेंस इन मासेस ऑफ 10 to the power 3 moles and each of magnesium atoms and magnesium ions. Mass of an electron is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। तो हमारे पास में डिफरेंस किसका कैलकुलेट करना है? 10 to the power 3 moles ऑफ मैग्नीशियम एटम एंड मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम एटम और मैग्नीशियम आयन के बीच के डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा मैग्नीशियम आयन कब बनेगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। जैसे ही मैग्नीशियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है तो वैसे ही मैग्नीशियम पर चार्ज आ जाता है +2। तो यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैग्नीशियम पर चार्ज आया है +2 और मैग्नीशियम हमारा मैग्नीशियम आयन बन गया है। तो यही लिखा हुआ है, अ मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीशियम एटम डिफर बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। मैग्नीशियम आयन कब बना? जब मैग्नीशियम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया। नाउ हम जानते हैं कि हमारा 1 मोल हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 to the power 3 moles ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीशियम एटम कितना से डिफ़र करेगा वो निकाला है। तो हम जानते हैं कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 2 मोल कितना होगा? 2 मोल हमारा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? यहाँ पर 2 मोल हमारा एवोगैड्रो नंबर और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power 3 से, क्योंकि पूछा ही गया है 10 to the power 3 से। तो यहाँ पर वही लिखा है, मास ऑफ 2 into 10 to the power 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डिफ़र कितना से कर रहे हैं? हमारा मैग्नीशियम आयन और मैग्नीशियम डिफ़र कितना से कर रहा है? 10 to the power 3 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ये जो मैग्नीशियम आयन इसने लूज़ किया था, तो इतना से डिफ़र कर रहा है। तो मास इलेक्ट्रॉन का हमने फाइंड किया है, मास ऑफ 2 into 10 to the power 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मास फाइंड करना है, टोटल इतना ही से ना डिफर कर रहा है, तो इसीलिए हमें इसका मास फाइंड करना पड़ेगा। तो मास कैसे निकालेंगे? 2 into 10 to the power 3 और इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर में होता है। हम जानते हैं कि 1 मोल हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 2 into 10 to the power 3 मोल्स के लिए निकालना है, तो 2 into 10 to the power 3 को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही हमने एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। और हमें इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है। तो मास इलेक्ट्रॉन का कितना दिया है? 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg। तो इसलिए हमने इसे 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg से मल्टीप्लाई किया। अब सिंपली इस टर्म को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर वाले जितने टर्म्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो 23 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो गया। अब 26 10 to the power 26 माइनस 31 हो गया। तो 31 में से 26 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -5। तो यहाँ पर पावर वाला टर्म आ गया हमारे पास में 10 to the power -5। और बाकी जो टर्म है उसको फ़िलहाल हमने ऐसे लिखा है 2 into 6.023, वही है वैल्यू, और पॉइंट इंटू 9.1। ये वाला एक स्टेप हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है।
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा 1.09.6004 इंटू 10⁻⁻5 kg। अब हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। जब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे, तो जितना लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे उतना पावर हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो लेफ़्ट में हम दो बार हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लेके आए 2 डेसिमल शिफ्ट किया है हमने, तो पावर में से हमारा 2 माइनस हो गया, तो इसलिए हमारा पावर आया है 10⁻³ फाइनल आंसर हमारा आता है 1.096 इंटू 10⁻³ kg। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ़ एटम्स, किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट है। तो हमारे पास में क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास में 100 ग्राम है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ़ मास फाइंड करते हैं, मास नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल कैसे होता है, तो गिवन मास बटा हमारे पास में नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28। तो 28 मोल्स से हमने इसे डिवाइड किया 100/28। एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें जब निकालना होता है, हम जानते हैं 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, और जब हमें 100 ग्राम में इसको फाइंड करना है तो हमने इसके क्या किया, सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। एवोगैड्रो नंबर से इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, टोटल आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी जो भी वैल्यू आया, ये कितने का वैल्यू आया, 1 मोल क्या आपने निकाला, अभी जो निकाला था नाइट्रोजन का 1 एटम के लिए था, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर 2 एटम इसका अवेलेबल है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 100/28 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास में आंसर आएगा 43.01 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 100 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया का 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम अमोनिया में हमारे पास में मास दिया हुआ है 100, और अमोनिया का मास कितना होता है, अमोनिया का मास होता है 17। अमोनिया का मास होता है 17, तो हमने इसे डिवाइड किया है। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो उसके बाद में क्या करते हैं, 1 मोल हमारे कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर में होता है। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल के बराबर होता है। तो एवोगैड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है इसे। जैसे ही एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास में 1 मोल का हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब 1 मोल का वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास में टोटल एटम्स कितने हैं, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो टोटल एटम कितने हो गए, 4 एटम्स हो गए हमारे पास में। तो जो वैल्यू है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा मास। तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है 100/17 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4 एटम। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 141.69 इंटू 10⁻23। तो हमारा जो अमोनिया है इसमें ज़्यादा एटम्स हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितना है 43.01 एटम है, जबकि अमोनिया में कितना है 141.69 एटम्स प्रेजेंट है। हमसे क्वेश्चन में सिर्फ विच हैज़ मोर नंबर ऑफ़ एटम, किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम है ये फाइंड करना था, तो किसके पास हुआ, अमोनिया के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कंप्यूट द नंबर ऑफ़ आयंस प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड में कितने आयंस प्रेजेंट हैं। तो 5.8 ग्राम में हमारा सोडियम क्लोराइड कितना है, 5.85 डिवाइडेड बाई 58.5, ये हमारा सोडियम क्लोराइड का मास है। सोडियम का मास कितना होता है 23, और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। तो 23 प्लस 35.5 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 58.5, वही 58.5 यहाँ लिखा हुआ है।
जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1 मोल यहाँ पे लिखा है, और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड पार्टिकल। तो ये यहाँ तक हमने सॉल्व किया, 1 मोल का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब लिखा है ईच सोडियम क्लोराइड पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन। तो हमारा सोडियम क्लोराइड का हर एक पार्टिकल एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन से बना है। तो आयन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ आयन हमारे पास, सोडियम का एक आयन और क्लोरीन का एक आयन, टोटल आयन्स है हमारे पास में 2। तो हमारे पास में यहाँ पर इसका नंबर ऑफ़ मोल हमने फाइंड किया है और नंबर ऑफ़ आयन्स हमें मिल गया है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मोल्स हमारे आयन्स में निकल जाएंगे। तो 0.1 इंटू 2 किया तो हमारा एक आयन में टोटल मोल हमने फाइंड कर लिया। टोटल मोल आ गया हमारा 2 मोल्स। ना नंबर ऑफ़ आयन्स हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली इस वैल्यू को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.2042 इंटू 10⁻23 आयन, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है अ गोल्ड सैंपल कंटेन्स 90% ऑफ गोल्ड एंड द रेस्ट कॉपर। गोल्ड का एक सैंपल है जिसमें 90% गोल्ड है और बाकी कॉपर है। हाउ मैनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। तो 1 ग्राम में कितना गोल्ड प्रेजेंट है ये बताना है। तो 1 ग्राम में हमारा कितना, यहाँ पे लिखा है अ सैंपल ऑफ गोल्ड कंटेन 90% ऑफ गोल्ड। तो 1 ग्राम में हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 90/100% हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.9 ग्राम ऑफ गोल्ड। नाउ नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है गोल्ड के लिए। तो मास ऑफ गोल्ड जो हमने अभी फाइंड किया 0.9 मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो मास गोल्ड का 0.97 है और गोल्ड का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 197। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.046। ये जो एटॉमिक मास है गोल्ड का, ये आपको याद रखना होगा। फिर है 1 मोल ऑफ गोल्ड कंटेन, 1 मोल में हम जानते हैं 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ये एकदम आपको याद होना चाहिए कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, चाहे वो 1 मोल किसी भी चीज़ का हो। तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर 1 मोल इसके बराबर में है तो हम 0.0046 मोल, किसके मोल का हमको वैल्यू निकालना है, इसी की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। इसको मल्टीप्लाई किया है हमने 0.0046 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.77 इंटू 10⁻21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है व्हाट आर आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड, गिव रीजंस। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, जब हमारा एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन करता है तो हमारा आयोनिक कंपाउंड बनता है। आयोनिक कंपाउंड में हमारा जो आयन्स बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम में सोडियम का आयन +1 प्लस लगता है ना, सोडियम में +1 और क्लोरीन में -1 होता है। तो यहाँ पर आयन्स बनते हैं आयोनिक कंपाउंड में। जबकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हमारा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करते हैं। जैसे पानी होता है हमारा, तो पानी में हमारा हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में दोनों शेयरिंग होती है, H2O होता है, तो वहाँ पर शेयरिंग होती है। नेक्स्ट चैप्टर में ये जो टर्म्स हैं ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे, कैसे शेयरिंग होती है वो सब हम सीखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ डेफिनेट प्रपोर्शन में ज्वाइन होते हैं। जैसे एग्जांपल है वाटर H2O, तो इसका प्रपोर्शन कितना था 1:8। चाहे दुनिया से में कहीं से भी आप पानी लेकर के आओ,
यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में ही अवेलेबल होंगे। उसी तरह से अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद लिखता है कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और इन पर चार्जेस होते हैं। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। जो चार्जेस होते हैं उनको हम आयंस के नाम से जानते हैं। एज आयन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्योंकि आयंस एक चार्ज पार्टिकल है, इसलिए आयन हमारा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। A negatively charged ion is called an anion and the positively charged ion is called cation। तो हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं, हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली को एनायन बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पर चार्ज होता है प्लस, सोडियम हमारा क्या हो गया, जब प्लस चार्ज है तो ये हो गया एनायन, और क्लोराइड पे माइनस चार्ज होता है तो ये हो गया है एनायन। इसी तरह से है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, तो एक कैटायन हो गया और एक एनायन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कंप्यूट द डिफरेंस इन मासेस ऑफ 1 मोल ईच ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड 1 मोल ऑफ इट्स आयन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power 23 ग्राम, विच वन इज़ हैवियर। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मास 1 मोल का हमारा है, एल्युमिनियम एटम का मोलर मास एल्युमिनियम के मोलर मास के बराबर होता है, और एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27 ग्राम होता है। तो एल्युमिनियम एटम को एल्युमिनियम आयन कब बनेगा, एल्युमिनियम एटम एल्युमिनियम आयन कब बनेगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जैसे ही वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा +3। तो +3 चार्ज आते ही वो एल्युमिनियम आयन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में मास 3 इलेक्ट्रॉन का हमको निकालना है, तो 3 इंटू हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, और तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 मोल का वैल्यू चाहिए। तो कितना करेंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर को। तो 3 से हमने एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई किया है, और साथ में इसका मास भी दिया हुआ था 9.1 इंटू 10 to the power 28 ग्राम। तो मास से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये टोटल हमारी इतनी वैल्यूज़ हो गई। अभी इनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले पावर वाला टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये है -28 और ये है 23। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो वैल्यू आएगा -5। ये आया 10 to the power -5। अब बाकी के टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर 27, 3 इंटू 9.81 आया है, ये 27.3, और उसके बाद ये है 6.022। अब ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में समस्या आ सकती है, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने से ये भी समस्या ठीक हो जाएगी। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 27.3 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 164.400 इंटू 10 to the power 5 ग्राम। इसी में अगर पावर को आप शिफ्ट करते हो, जैसे ये 10 to the power -5 है ना, तो पावर को आपने शिफ्ट किया, जैसे पावर को शिफ्ट करोगे तो ये वैल्यू इस तरह से आएगी 0.something। तो अब हमारा मोलर मास एल्युमिनियम क्लोराइड का, मतलब जो हमने बनाया है इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो हमारा मास इसका वैल्यू था कितना आया है, एल्युमिनियम का मास होता है 27, और जब आयन के फॉर्म में ये आया तो इसका वैल्यू कितना आया 0.00164। तो एल्युमिनियम के मास में से हम जो वैल्यू फाइंड किए थे आयन के मास का, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा मोलर मास निकल जाएगा हमारा आयन का। तो यही माइनस किया गया है, हमने माइनस किया है, तो ये आया है 26.998 ग्राम मोल।
अब दोनों के बीच का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन इज़ हैवियर, इन दोनों में से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम आयन में से कौन सा हैवियर है। तो हमारा एल्यूमिनियम, अभी तक तो ये जो वैल्यू आई थी 26.99, ये एल्यूमिनियम आयन की वैल्यू हमने फाइंड की, और एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी होती है 27। तो हैवियर हमारा कौन सा हो रहा है 27। अब कितने पॉइंट से हैवियर हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम आयन के मास का करेंगे। तो एल्यूमिनियम का मास होता है 27 और आयन का मास आया है 26.998। दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आई 0.0016 ग्राम। तो इतना से हमारा एल्यूमिनियम जो है वो हैवी है। यही क्वेश्चन में पूछा था विच इज़ हैवियर, तो एल्यूमिनियम इज़ हैवियर, और कितना से वैल्यू है, तो इतने ग्राम से ज़्यादा, इतने ग्राम ज़्यादा से ये हैवियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, अ सिल्वर ऑर्नामेंट ऑफ मास m ग्राम इज पॉलिश्ड विथ गोल्ड इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ द मास ऑफ सिल्वर। कंप्यूट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द ऑर्नामेंट। तो हमारे पास सिल्वर का मास कितना दिया हुआ है, सिल्वर का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में m ग्राम, यही लिखा हुआ है ना, मास m ग्राम दिया है। तो मास ऑफ सिल्वर हमने लिया है m ग्राम। मास ऑफ गोल्ड कितना लिया हुआ है, क्या गोल्ड क्या है, इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ मास ऑफ सिल्वर। सिल्वर के मास का 1% है, तो 1% कैसे निकालेंगे, 1 इंटू जो भी मास है 1% मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो वही लिखा है हमने 1/100 इंटू m। तो ये वैल्यू आ गई मास ऑफ गोल्ड की, तो m/100 ग्राम। तो 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही ना होगा, तो यही वैल्यू लिखा है m/100 ग्राम। नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर के एटम्स को हम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मास कितना है सिल्वर का, सिल्वर का मास है m, तो m डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, और इसको मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमने नंबर ऑफ एटम्स किसका निकाला है, सिल्वर का। अब इसी तरह से हम गोल्ड का नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू मास, मास कितना है m/100, तो यहाँ है m/100 इंटू एटॉमिक मास। तो हमारा गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 197, और उसके बाद क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आ गया है नंबर ऑफ एटम ऑफ सिल्वर और गोल्ड। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, कंप्यूट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर, हम दोनों को इक्वेट करते हैं। रेशियो है हमारा गोल्ड का कितना आया था, गोल्ड का था, ये हमारा सिल्वर का है, ये है गोल्ड का, तो ये हो गया m/100 इंटू 97, ये हो गया, और इंटू Na, और इसको हम सिल्वर का कितना है m/108 इंटू Na, तो ये रेशियो आ गया। अब ये जो हमारा Na है मतलब एवोगैड्रो नंबर, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 100 मतलब 100 इंटू 97 आएगी, एंड फाइनल हमारे पास में आंसर आएगा 1:182.41, ये आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा लेंदी आपका थोड़ा कैलकुलेशन होगा, बट कैलकुलेशन तो करना ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ इथेन हैज़ द सेम मास एज 1.5 इंटू 10⁻20 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो इथेन का मास मीथेन के मास से बराबर है, तो दोनों का मास 1.5 इंटू 10⁻20 दिया हुआ है। हाउ मेनी C2H6 मॉलिक्यूल डज द सैंपल ऑफ गैस कंटेन। तो पहले फर्स्ट पार्ट में आते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का मास हमें फाइंड करना है। तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा CH4 है, तो C हमारा कार्बन का कितना होता है वैल्यू 12 होता है, और हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 4 4, और 4 प्लस
12, ये कितना हो गया 16 ग्राम। तो ये हो गया इसका मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 मीथेन का हमने निकाल लिया ना। हमें निकालना कितना का है 1.5 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल का निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल का निकल गया, अब इतने मोल का निकालना है हमें, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही लिखा हुआ है मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻20 इंटू 16 बाय एवोगैड्रो नंबर। यही है 16 बाय एवोगैड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हमारा इथेन। इथेन का कितना होता है मास, कार्बन का होता है 12 और 2 हो गया कार्बन तो 12 इंटू 2 क्या हो गया 24, कार्बन का 24 और ये हो गया हमारा 6 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 30। हाइड्रोजन का मास 1 होता है ना, 1 इंटू 6 हो गया, तो ऐड करेंगे ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये हमारा निकल गया 1 मॉलिक्यूल का। हमको निकालना कितना का है 1.5 इंटू 10⁻20 का। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 इज 1.5 इंटू 10⁻20 इंटू हमारा हो गया 16 बाई Na। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि वैल्यू जो है यही जो वैल्यू है सब में सिर्फ हम एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8 इंटू 10⁻20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड, दिस इज कॉल्ड। ये कौन सा लॉ है जहाँ पर सम ऑफ मास अनचेंज रहता है। तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहाँ पर रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड। जहाँ पर फिक्स्ड चार्ज होता है उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CH3PO4 होल 2 इज। तो यहाँ पर कितना होगा फॉर्मूला यूनिट मास, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एटोमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम है ना, तो 3 इंटू एटोमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस इसकी वैल्यू कितना है 2 इंटू हमारा एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस और इसके बाद में प्लस 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। फॉस्फोरस का हो गया 2 और और उसके बाद 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सबका ऐड करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। कैल्शियम का मास कितना होता है सबकी वैल्यू पुट करेंगे, फॉस्फोरस की वैल्यू पुट करेंगे और ऑक्सीजन की पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 310। क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एंड दैट ऑफ अमोनियम सल्फेट इज। तो सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। तो ये है फॉर्मूला हमारा Na2CO3 और दूसरे का फॉर्मूला NH4 होल 2 SO4। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं 45 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल बाय यूजिंग द नेम ऑफ द केमिकल एलिमेंट, यूज़ द डेटा गिवन इन टेबल डाउन। तो हमारे पास में क्रॉसवर्ड है, उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास में ये है अक्रॉस में सॉल्व करना है, ये हॉरिजेंटल वाला है, ये अक्रॉस वाला, और ये डाउन वाला जो है ये वर्टिकल लाइन, इसको फिल करना है। तो अब क्या करना है इसके लिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले अक्रॉस वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 नंबर दिख रहा है, ये 3 नंबर दिख रहा है, सब अक्रॉस वाला है, ये 5 नंबर अक्रॉस वाला है। तो हम 2 नंबर सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है द एलिमेंट यूज्ड बाय रदरफोर्ड ड्यूरिंग हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कौन सा एलिमेंट यूज़ किया गया था, तो हमने गोल्ड का यूज़ किया था। तो यहाँ पर भराएगा, यहाँ पर फिल करेंगे गोल्ड GOLD। तो आंसर देख लीजिए, आंसर है गोल्ड होगा। हमने अल्फ़ा स्कैटरिंग में गोल्ड का यूज़ किया था, तो ये सिल्वर नहीं होगा, गोल्ड होगा। मतलब हम 2 नंबर ना फिल कर रहे हैं, तो ये होगा गोल्ड, वही लिखा है 2 नंबर में गोल्ड।
उसके बाद में थर्ड हमारा क्या है, एन एलिमेंट विच फॉर्म्स रस्ट ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर में कौन सा एलिमेंट में जंग लग जाता है, तो हमारा आयरन में जंग लग जाता है। तो 3 में हमारा आयरन होगा। देखिए आंसर क्या है, 3 में आयरन है ना, 3 में आयरन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल स्टोर्ड अंडर वाटर। तो वाटर में किसको हम स्टोर करते हैं, वाटर में हम फास्फोरस को स्टोर करते हैं। तो ये है 5 फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर 5 का आंसर है फास्फोरस। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कहता है जिंक मेटल विच ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ए गैस ऑफ दिस एलिमेंट व्हेन टेस्टेड with burning splinter produces a pop sound। कौन सा पॉप साउंड के साथ आता है, आई थिंक ये हाइड्रोजन गैस आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये सब हम लोग फिल कर देंगे, अक्रॉस में हम लोग फिल करेंगे। फिर आते हैं इधर आते हैं डाउन में। डाउन में है पहला क्वेश्चन है अ वाइट लस्ट्रस मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट and which tend to get tarnished black in the presence of moist air। तो कौन सा ऐसा है ऑर्नामेंट जो कि हमारा ऑर्नामेंट जो कि यूज़ करते हैं और जिसको हम छोड़ देते हैं तो वो टार्निश ब्लैक कलर का हो जाता है, वाइट कलर का है। तो वाइट कलर का हमारे पास में सिल्वर होता है। तो यही आंसर है, 1 का आंसर है सिल्वर। 1 का आंसर है सिल्वर। इसके बाद में आते हैं 4 में आते हैं बोथ ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर अलॉयज ऑफ एलिमेंट। तो हमारा ब्रास और ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा है कॉपर का अलॉय है। ये हो गया कॉपर का अलॉय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल लिक्विड में रहता है, तो मरकरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है मरकरी, है ना। फिर आते हैं 8 नंबर कहता है अन एलिमेंट विथ सिंबल पीबी। पीबी किसका सिंबल होता है, पीबी लेड का होता है सिंबल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लेड। इसी चीज़ को इन्होंने देखिए यहाँ पर फिल करके बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है सिल्वर, फिर है 2 के लिए है हमारा गोल्ड, और 3 के लिए है आयरन, 4 के लिए है कॉपर, 4 के लिए है कॉपर, 5 के लिए फास्फोरस, 6 के लिए है हमारा मरकरी, फिर है 7 के लिए हाइड्रोजन, और 8 के लिए है लीड। क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है इन दिस क्रॉसवर्ड पजल नेम द 11 एलिमेंट्स आर हिडन, सिम्बल्स ऑफ दीज आर गिवन बिलो, कंप्लीट द पजल। तो यहाँ पर आपके पास में इस पजल में 11 एलिमेंट्स हैं और इनके हिडन सिम्बल्स आपको बतलाने हैं। तो आपके पास में है क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, जेनॉन, नाइट्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन, क्रोमियम, इस तरह से आपका दिया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी कहता है आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस देयर नेम्स एंड सिम्बल्स फ्रॉम दिस क्रॉस पजल। यहाँ पर आपको इनर्ट गैसेस को भी आइडेंटिफाई करना है। तो आइए इस पजल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है जैसे क्लोरीन है, फर्स्ट में क्लोरीन है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला बॉक्स आपको यहाँ दिख रहा है वर्टिकल में दिख रहा है वन वाला। तो यहाँ पर क्लोरीन आपको फिल करना है। Cl क्लोरीन के लिए होता है ना, तो Cl क्लोरीन, तो यहाँ पे लिखेंगे CHLORINE, क्लोरीन को इस तरह से फिल करेंगे। फिर ये 2 के लिए फॉर्म यहाँ पर फिल करना है हॉरिजॉन्टल में। 2 में हमारा क्या है, 2 में हमारा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिखेंगे HYDROGEN, हाइड्रोजन। इसी तरह से 3 में हमारा क्या है आर्गन, आर्गन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 3 में हम लिखेंगे आर्गन ARGON। ठीक है, इसी तरह से इसको फिल करना है। तो ये हम फिल करते हैं। यहाँ पर आंसर है हमारा, देखिए फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला में हमने क्लोरीन भरा था, Cl था क्लोरीन के लिए, तो हमने फिल किया है क्लोरीन। सेकेंड में हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन,
थर्ड में आर्गन था, आर्गन, फोर्थ में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन, इसी तरह से फिफ्थ में हमारा नाइट्रोजन है, फिर हमारा हीलियम है, फिर हमारा क्रिप्टन है, फिर हमारा रेडॉन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और ये है नियॉन। अब इसके बाद में हमको फाइंड करना था कि इनमें से इनर्ट गैस कौन कौन सा है। तो इसमें हमारे पास में 6 इनर्ट गैसेस हैं। कौन कौन सा इनर्ट गैस है हमारे पास में? हमारे पास में हीलियम, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और नियॉन, ये हमारे इनर्ट गैसेस हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो इनका मॉलिक्यूलर मास, इनका फॉर्मूला लिखना है और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक पोटाश कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है KOH। तो पोटेशियम का मास होता है 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 56 ग्राम पर मोल। फिर है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के लिए फॉर्मूला होता है NaSCO3। तो सोडियम का मास होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन है इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 84 ग्राम पर मोल। थर्ड है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो और 3 ऑक्सीजन है इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा, 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 100 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर D था कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ऐड करेंगे तो ये आएगा 40 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर E है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे 2 और कार्बन का मास होता है 12 और 2 कार्बन है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन हमारे पास में 1 है और हाइड्रोजन का मास, इसके लिए हम इसको इस तरह से अगर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होगा, और अगर इसको हम C2H5O लिखेंगे तो फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं इथेनॉल का। तो ये मास को आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरह से भी कैलकुलेट करते हो। तो ये वाला यहाँ इस तरह से कैलकुलेट किया गया है C2H6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 6 है और 1 हाइड्रोजन का मास होता है और 6 हाइड्रोजन है तो 6 से मल्टीप्लाई किया है। ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 16 है। सॉल्व करोगे ये आएगा 46 ग्राम पर मोल। फिर है F नंबर क्वेश्चन है, ये है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। ऐड करोगे ये आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। अब क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। इन फोटोसिंथेसिस 6 molecules of carbon dioxide combine with an equal number of water molecules through a complex series of reactions to give a molecule of glucose having a molecular formula C6H12O6। तो हमारा फोटोसिंथेसिस का, जब फोटोसिंथेसिस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर के साथ तो हमारा ग्लूकोज बनता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है और साथ में ऑक्सीजन भी हमारे रिलीज हो रही है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड में हमारा 18 ग्राम के लिए पूछा जा रहा है। तो ये फॉर्मूला है हमारा। तो 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल वाटर की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए इसको जब आप ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, आई मीन इसको हम इक्विवेलेंट मतलब बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस ही जब इसको बैलेंस करेंगे तो C6 है ये वाला। तो पूरा आप टर्म को बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने के बाद में आपको पता चलेगा कि वाटर का 6 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। वही यहाँ पे लिखा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज नीड्स 6 मोल ऑफ वाटर। 6 मोल की ज़रूरत है तो 180 मोल की ज़रूरत। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत होगी। तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इसको चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी इतनी। 1 ग्राम ग्लूकोज की ज़रूरत होगी तो क्या करेंगे हम लोग इसको 108/180 ग्राम कर देंगे। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वुड नीड 108/180 इंटू 18 ग्राम। कैलकुलेट करोगे ये आएगा वैल्यू 10.8 के बराबर। ना वॉल्यूम ऑफ वाटर मास बाय डेंसिटी, तो मास हमारा है 10.18, डेंसिटी 1 ग्राम के लिए फाइंड करना था। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 10.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये है हमारा लास्ट ही क्वेश्चन था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर कोई भी डाउट हो तो DU के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।